बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज जो हम आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं दैट्स अबाउट द वेव्स। वेव्स के बारे में जितने भी एम कैट और ई कैट में एमसीक्यूज आते हैं, ये बेसिक कंसेप्ट हैं, वो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा कवर करने की। सबसे पहले तो वेव्स होती क्या हैं स्टूडेंट्स? द डिस्टर्बेंस इन द मीडियम जनरेट्स वेव्स, यानी मीडियम में अगर आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं तो वेव्स जनरेट होती हैं। जैसे ये हमारे पास एक पाउंड ऑफ वाटर है, इट्स अ पाउंड ऑफ वाटर। इसके अंदर अगर आप स्टोन को थ्रो करें तो श्योरली सर्कुलर वेव्स आर जनरेटेड। ये वेव्स जो हैं ये जनरेट होंगे। अब मीडियम जो है वो तीन तरह का होता है स्टूडेंट्स। गैसेस में एयर, सॉलिड कोई मेटल्स, और लिक्विड में आप वाटर कहते हैं। तो ये मीडियम की टाइप्स हैं। अब टाइप्स ऑफ वेव्स क्या हैं स्टूडेंट्स? वी हैव द थ्री टाइप्स ऑफ वेव्स। थ्री टाइप्स हैं। नंबर वन पे आता है मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स क्या हैं स्टूडेंट्स? द वेव्स विच रिक्वायर मीडियम, which require medium for their propagation. यानी ऐसी वेव्स जिनको प्रोपोगेट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, इसे हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। इसके एग्जांपल में स्टूडेंट्स आप कहते हैं वाटर वेव्स हैं, वाटर वेव्स, साउंड वेव्स, और द वेव्स प्रोड्यूस इन अ स्ट्रिंग और स्प्रिंग। तो ये स्टूडेंट्स है ये मैकेनिकल वेव्स कहलाएंगे। और नंबर टू पे आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसे हम EM वेव्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्टूडेंट्स इसके नेम से दार है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जिसमें दोनों फील्ड्स होते हैं, इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक भी। यानी ये आप ये कहते हैं कि दे डोंट रिक्वायर एनी मीडियम, यानी इनमें कोई मीडियम नहीं चाहिए। दे डोंट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, यानी इनको आगे बढ़ने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। देयर इज नो मीडियम रिक्वायर, कोई मीडियम नहीं चाहिए, इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। और इसकी एग्जांपल्स बेशुमार हैं, जैसे रेडियो वेव्स हैं, एक्सरेज हैं, एक्सरेज, गैमा रेज, माइक्रोवेव्स, अल्ट्रावायलेट रेज विजिबल ओरिजिन में जो लाई करती हैं। तो ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। दे डोंट रिक्वायर एनी मीडियम, यानी इनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। और नंबर थ्री की अगर आप बात करें तो ये क्वांटम वेव्स है, जिसे हम मैटर वेव्स कहते हैं। मैटर वेव्स, मैटर वेव्स में आप ये कहेंगे कि व्हेन दी पार्टिकल्स दे आर मूविंग विद वेरी हाई वेलोसिटी, जब हाई वेलोसिटी के साथ कंपेरेबल टू दी वेलोसिटी ऑफ लाइट, हाई वेलोसिटी के साथ किसी पार्टिकल को मूव करवाते हैं, दे बिहेव लाइक मैटर वेव्स। ये मैटर वेव्स जो हैं वो जनरेट करते हैं। यानी जैसे इलेक्ट्रॉन है, कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट मूव करवाएं तो दे बिहेव लाइक मैटर वेव्स। ये मैटर वेव्स के तौर पे, इन्हें हम क्वांटम वेव्स कहते हैं। और मोस्टली मीडियम के रिलेटेड यही वेव्स, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये आपने याद रखनी। अब जब वेव्स के हवाले से आप बात करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि मैकेनिकल वेव्स की फर्दर टू टाइप्स हैं। वी आर द टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स, कि मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स क्या हैं? देयर टू इन नंबर। पहला नंबर पे आती है ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स। और नंबर टू पे आता है लॉन्गिट्यूडनल और कंप्रेशनल वेव्स। कंप्रेशनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल और कंप्रेशनल वेव्स।
ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स? आप ये कहते हैं कि द वेव्स इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर एट राइट एंगल टू द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव्स, एट राइट एंगल। The waves in which the particles of the medium are at right angle to the propagation of the waves, यानी जिस डायरेक्शन वेव्स जा रही हैं पार्टिकल की डायरेक्शन जो है वो अप एंड डाउन यानी इस डायरेक्शन में होगी, देयर इज एंगल 90 डिग्री। तो ऐसी वेव्स को हम ट्रांसवर्स वेव कहेंगे और इसकी बेस्ट एग्जांपल में आप ये कहते हैं कि वाटर वेव्स। वाटर वेव्स जो हैं दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर, ये ट्रांसवर्स वेव्स हैं। और आप ये भी कहते हैं कि जैसे एक कोई स्प्रिंग या स्ट्रिंग लेते हैं और इस स्प्रिंग या स्ट्रिंग को अगर आप अप एंड डाउन मूव करवाएं तो इसमें जो वेव जनरेट होंगी ये स्टूडेंट्स इस तरह की, तो दीज आर ट्रांसवर्स वेव, यानी इसके पार्टिकल्स अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं और वेव की डायरेक्शन ये है, तो शोरली इनके दरमियान एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा, इन्हें हम ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में आप ये कहेंगे द वेव्स इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव्स, यानी दोनों की डायरेक्शन सेम है, पार्टिकल्स भी उसी डायरेक्शन में और वेव्स भी उसी डायरेक्शन में, सो द एंगल इज 0 डिग्री, यानी दे आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों की डायरेक्शन सेम। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में आप ये कहते हैं कि इसकी बेस्ट एग्जांपल में आप ये कहते हैं कि साउंड वेव्स, साउंड वेव्स जो हैं ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहलाती हैं। और साउंड वेव्स जो हैं जैसे मैंने अभी आपको बता रहा हूँ कि साउंड वेव्स में स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, साउंड वेव जो है आप ट्यूनिंग फॉक से जनरेट करते हैं। ये ट्यूनिंग फॉक के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं कि ये हमारे पास 2 प्रॉन्ग्स होते हैं और ये स्टेम कहलाता है। जब इसको रबर पैड के साथ आप स्ट्राइक करते हैं जेंटली तो इसमें वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। जब ये प्रॉन्ग इधर जाएगा द लेयर्स ऑफ द एयर या एयर के पार्टिकल्स दे कम क्लोजर टू ईच अदर, तो ये एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, इन्हें हम कंप्रेशंस कहते हैं। लेकिन जब यही प्रॉन्ग इस साइड पे मूव करेगा तो इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा और ये रेयरफैक्शन जनरेट करेगा। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि पार्टिकल्स की डायरेक्शन भी यही है और वेव्स की डायरेक्शन भी यही है। तो साउंड वेव जो हैं दे आर लॉन्गिट्यूडनल आर कंप्रेशन वेव्स इन्हें कहते हैं। लेकिन वाटर वेव्स जिसका मैंने जिक्र किया ये ट्रांसवर्स वेव्स हैं, इनमें क्रस्ट और ट्रफ होते हैं। इसे आप क्रस्ट कहते हैं, ये क्रस्ट है हमारे पास, और ये वाला जो पोर्शन है ये ट्रफ कहलाता है। अब यहां से आप ये कहते हैं कि क्रस्ट क्या होता है स्टूडेंट? द पोर्शन ऑफ वेव, पोर्शन ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव अबव इट्स मीन लेवल, इसे हम क्रस्ट कहेंगे। और ट्रफ क्या होगा? द पोर्शन ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव बिलो इट्स मीन लेवल। इसी तरह अगर लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेशन वेव्स की बात करें तो दे मूव इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन। कंप्रेशंस क्या होंगे? द पॉइंट्स इन द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वेयर द क्राउडिंग ऑफ पार्टिकल्स मैक्सिमम, जिस जगह क्राउडिंग ऑफ पार्टिकल्स आप देख रहे हैं ये मैक्सिमम होता है, और जिस जगह पे क्राउडिंग ऑफ पार्टिकल्स मिनिमम होंगे इन्हें हम रेयरफैक्शन कहेंगे। ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। तो इनमें पार्टिकल्स की डायरेक्शन एट राइट एंगल टू द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव्स, और इस पर्टिकुलर केस में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में द पार्टिकल्स दे इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव, यानी उनमें एंगल जो है वो 0 डिग्री होता है और इसमें एंगल जो है वो थीटा जो है वो किसके बराबर होगा? 90 डिग्री। ये बात आपने ध्यान में रखनी है स्टूडेंट्स। अब इसी के रिलेटेड जो फार्मूला हम अप्लाई करते हैं वेव स्पीड के लिए स्टूडेंट्स, ये हम ट्रांसवर्स वेव भी लेते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक वेव है, यानी इसमें देख रहे हैं कि ये क्रस्ट है और ये हमारे पास ट्रफ है। अब यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है ये स्टूडेंट्स इसे हम लेंथ ऑफ द वेव कहेंगे और इसे हम लैम्डा से ज़ाहिर करेंगे। लैम्डा क्या है? दैट इज द लेंथ ऑफ द वेव, यानी यहां से लेकर यहां तक, इसे हम लेंथ ऑफ द वेव कहते हैं। लेंथ ऑफ द वेव इसे हम वेव लेंथ से ज़ाहिर करते हैं, लैम्डा से ज़ाहिर करते हैं। और इसके लिए इस टाइम फार्मूला अप्लाई करते हैं, एस इज इक्वल टू वी इंटू टी वाला। एस को रिप्लेस करेगा लैम्डा, वी एस इट इज रहेगा। और एक वेव को पास होने में एक पर्टिकुलर पॉइंट जितना टाइम चाहिए इसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। सो लैम्डा इज इक्वल टू वी इंटू टी। अब यहां से हम ये कह सकते हैं वी बराबर किसके होगा जी? लैम्डा ओवर टी के। अब इसको हम यूं लिख सकते हैं 1 ओवर टी इंटू लैम्डा।
अब 1/t को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा। सो f इज इक्वल टू 1/t, तो इसकी जगह पे इंसर्ट कर दें वैल्यू v इज इक्वल टू f लैम्डा। So that is the speed of the wave. V is equal to f lambda. F is the frequency and lambda is the wavelength. अब हमने ये डिस्कस करना है जो फर्दर MCQs, मोस्ट ऑफ द MCQ जो ECAT या MCAT में आते हैं, इनमें हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर एक वेव जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर हो रही है, फर्ज करें कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, ये रेयर मीडियम है और ये हमारे पास डेंसर मीडियम, यानी अगर एक वेव रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर हो रही है तो देन इसमें यह देखना है कि इसमें चेंज क्या आता है। इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, स्पीड चेंज होगी, लैम्डा चेंज होगा और क्या चीज़ कांस्टेंट होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपसे स्टूडेंट्स आपने याद रखना कि जब भी वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो, आप देखिए एक साउंड वेव है, लेट्स सपोज वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर हो रही है, कोई भी वेव रेयर से डेंसर मीडियम, तो लाजिमत है उसकी स्पीड डिक्रीज होगी। अब इसमें कौन सी चीज़ कांस्टेंट होगी स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी। जब कोई भी वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो तो फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। और फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट हो तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो तो v इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू लैम्डा, और कांस्टेंट इक्वलिटी साइन को रिमूव करें तो v इज प्रोपोर्शन टू लैम्डा। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो स्पीड है वो भी बढ़ जाएगी और v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू लैम्डा, यानी स्पीड और वेवलेंथ दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ईच अदर। दोबारा सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर एक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो रही है तो देन फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट एंड देयर विल बी चेंज इन स्पीड एंड वेवलेंथ, सो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी अगर लैम्डा इंक्रीज होगा तो लाजिमत है वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी, अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो लैम्डा भी डिक्रीज होगा, सो फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। अब इसका रिवर्स में कि अगर मीडियम सेम हो, यानी मीडियम जो है वो चेंज नहीं होता, मीडियम सेम रहता है, सेम मीडियम, अगर मीडियम सेम हो स्टूडेंट्स देन क्या होता है, गौर से सुनेगा। यानी अगर कोई मैन एंड वुमेन जो है एक ही मीडियम में एक ही जगह पे एक रूम में बातें कर रहे हैं, लेट्स सपोज, या साउंड एमिट करते हैं, तो देन मीडियम जो है वो तो सेम है, एयर है। तो इसमें देखना है हमने कि इस पर्टिकुलर केस में कौन सी चीज़ कांस्टेंट हो और कौन सी चीज़ चेंज होगी। स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर केस में वेलोसिटी इज कांस्टेंट, v इज कांस्टेंट, v की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होगी। अगर v कांस्टेंट हो तो हम यही रिलेशन हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और यहाँ से हम ये कहेंगे कि f इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कांस्टेंट ओवर लैम्डा, तो इसको हम यूं कहेंगे कि f इज प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर लैम्डा। सो आई मीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शन टू ईच अदर, ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो जब मीडियम सेम हो तो v की वैल्यू कांस्टेंट होगी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शन टू। अगर लैम्डा इंक्रीज होगा फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, अगर लैम्डा इंक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। लेकिन अगर मीडियम चेंज हो जैसे पहले केस में था तो v एंड लैम्डा दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ईच अदर, बट इन दिस केस फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। अब इसके रिलेटेड लास्ट पे स्टूडेंट से एक MCQ करूंगा। MCQ ये है कि if 20 waves are passing through a particular point in 1 second. In 1 second with the speed
20 मीटर पर सेकेंड. Find its frequency and wavelength. Lambda जी साहब. तो स्टूडेंट्स 20 waves they are passing through a particular point in 1 second. 20 waves. अब देखिए नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी इस केस में कितनी, 20 हर्ट्ज. स्टूडेंट्स नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड को यूनिट टाइम में जितनी नंबर ऑफ वेव्स पास होती हैं वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है, और इस पर्टिकुलर केस में एफ की वैल्यू कितनी होगी, 20 हर्ट्ज. लेकिन यहाँ पे वी की वैल्यू गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड और लैम्डा हमारा टारगेट. तो आप वही रिलेशन यहाँ पे अप्लाई कर लें तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा के, और यहाँ से अब अगर लैम्डा की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो v ओवर एफ आ वैल्यू लगा दें तो v की वैल्यू 20 है और f की वैल्यू भी 20. सो दे कैंसल आउट एंड आंसर इज 1 मीटर. तो यहाँ से आपने देखा कि इसमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 20 हर्ट्ज होगी और जो वेवलेंथ है स्टूडेंट्स ये 1 मीटर के इक्वल होगा. तो स्टूडेंट्स दैट्स अबाउट दी वेव्स. तो इनके रिलेटेड आपने बेसिक कंसेप्ट को आज हमने डिस्कस किया. तो नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस मोर थिंग्स. थैंक यू ऑल.